नमस्ते। कैसे हो आप? आपको तो सबको आनंद आना चाहिए, बराबर। सब आनंदी रहना चाहिए। सब आनंदी तो है, क्योंकि बारिश देखो आप, जून से पूरा 1 महीना बारिश नहीं हुई, बराबर ना। पूरा 1 महीना बारिश नहीं हुई तो कितना लोग चिंतित थे। सब खेती करने वाले भी और साधारण लोग भी परेशानी थे। इतना हीट बढ़ता था। जब हम फैन के नीचे बैठते हैं ना, तो 34, 36 या 38, 39 में ये इतना ये होता है वातावरण का। तो बाहर जब हम पढ़ते हैं, बाहर जब उस टाइम जाते हैं तो 45 अबव होता है, तो 50 डिग्री से आसपास होता है। इतना हीट था और बहुत परेशान लोग थे, बहुत। और क्या बोलूँ कि उस परेशानी में, उस हीट में क्या परेशानी होती है, बाप रे। पीने के लिए पानी कम आता है। पानी तो 5 ही मिनट आता है। 5 ही मिनट में जितना सेव करो उतना सेव करो। नहीं सेव करना तो नहीं, पानी नहीं मिलेगा। नहीं सेव किया तो अगले सुबह 5 मिनट पानी मिलेगा। उस दिन नहीं सेव किया तो अगले सुबह 5 मिनट पानी मिलेगा। शाम को नहीं आता। अभी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक शाम को पानी नहीं आता इधर। क्यों पता नहीं। पानी कम आता है इसके वजह से, क्या कुछ और प्रॉब्लम है इसके वजह से। तो अभी ऐसा लगता था कि उस टाइम पानी कम था। अभी तो बारिश नहीं होती तो क्या करूँ, क्या कैसे करेंगे। अभी ऐसा लगता था सबको कि क्या यहाँ से जाना पड़ेगा गाँव। नहीं, बारिश आ गई। बहुत आनंद आता है कि सब शेतकरी को आनंद आता है, खेती करने वाले को। क्योंकि खेती करने वाले भी बहुत परेशान थे कि ये टाइम बारिश आएगा या नहीं आएगा। लेकिन नहीं, देखो हम भारतवासियों के लिए भगवान की बहुत असीम कृपा है। क्योंकि भारत में जितने मंदिर है ना, उतनी ऊर्जा फैलती है। और मंदिर में जो जो लोग जाते हैं, कोई खुद के लिए मांगने के लिए जाते हैं, कोई सबके लिए मांगने के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि मैं इतना भगवान से प्रे करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि जो खेती करने वाला है उसको जो बियान है वो स्वस्थ हो जाए। जो खेती में जो खत पेरने के लिए, खत डालने के लिए मिलता है, वो भी स्वस्थ हो जाए। वो जब स्वस्थ मिलेंगे तो सबको अन्न धान्य स्वस्थ मिलेगा। नहीं तो नहीं। जब इसको महंगा पड़ता है, बियाना महंगा पड़ेगा। देखो इतना 25 किलो की गोंद, छोटी 25 किलो की, उसका कितना प्राइस लेते हैं? 4,000, 5,000 ये लोग लेते हैं 25 किलो की। हम जब खेती करेंगे 10 मन भात बिकेंगे, 10 मन। एका कोनी में 30 से ज़्यादा होता है, तो वो 6,000 मिलता है 10 मन का। और ये लोग 25 किलो का 4,000 लेते हैं। देखो कितना गुना बढ़ा के महंगाई की। और ये जो बियाना है शेतकरी को कम मिलना चाहिए, कम पैसों में, कम रेट में मिलना चाहिए। लेकिन इतना कम रेट में नहीं देता सरकार। क्यों नहीं देता? इतना क्यों लूटता है सरकार? अरे खेती करने वाले से भी नहीं लूटना चाहिए, क्योंकि ये खेती करने वाला सबका पोषिंदा होते हैं। खेती करने वाला जो होता है ना, वो भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि वो पोषिंदा होता है। देखो परिवार का है ना, परिवार का पोषिंदा होता है। देखो जब वो भात मार्केट में जाता है तो गांव का पोषिंदा होता है, बराबर ना। जो खेती करने वाला बहुत पोषिंदा होता है, भगवान से कम नहीं होता, भगवान ही होता है। इसके वजह से उसको तो बियाना खते कम मिलना चाहिए, कम रेट में मिलना चाहिए। कम रेट में सरकार ने देना ही चाहिए उनको, क्योंकि उनको वो जो खेती में मिलता है, उत्पन्न होता है, उसको तो भाव नहीं देते आप, उसको भाव कम रेट में देते हैं। और आपका जो बियाना है वो ज़्यादा रेट में देते हो, तो ये बराबर नहीं, ये गलत है।
खेती करने वाले को बिया ना कम रेट में दो, खते का कम रेट में दो, और आपकी जो दलाली है ना वो कम करो। दलाली बहुत महंगी पड़ती है। खेती करने वाले से जब तुम लेते हो ना उत्पन्न, उसको रेट नहीं देते, उसको कम रेट देते हो, और तुम ज़्यादा पैसा कमा के, कम पैसा दे के माल ज़्यादा लेके मार्केट में ज़्यादा पैसों में बेचते हो। हम 10 मन का भात बेचते हो तो 6,000 मिलता है, और सरकार 25 किलो का बेचता है तो 4,000 लेता है, 4,000 4,500। कैसे खेती करेंगे? देखो कैसे खेती करेंगे लोग। पहला ये बिया ना कम रेट में था, अभी क्यों बढ़ा? और इतना बड़ा होने वाला कौन है? तो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। इसके वजह से कई लोग ऐसे कि खेती छोड़ दिए, खेती नहीं करते, क्योंकि ये परिवर्तन है। खेती में बियाना भी ज़्यादा पैसों का होता है, खेती में खते डालने के लिए भी ज़्यादा पैसों का होता है। और जब मजदूर कर अकेला खेती वाला ही नहीं लगाता, उसको लगाने के लिए मजदूर कर लेना पड़ता है, उसको तो मजदूरी देना पड़ता है ना। पर मानसी 600 रुपया 500 रुपया इतना मजदूरी होता है। ये मजदूरी कहाँ से देंगे? और जब खेती वाला बेचता है तो कम रेट देते हो आप, तो खेती वाले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वो जब धान्य पेरता है, जो उत्पन्न मिलता है वही धान्य उसको मिलता है, बाकी बेचता है उसमें कुछ नहीं मिलता। सरकार से लेता है, उसमें भी गड्ढे में जाता है। सरकार जो है वो खाने वाला है, देने वाला नहीं है ना। देने वाला नहीं, खाने वाला, लूटने वाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लूटने वाला सरकार काय के लिए लूटने वाला सरकार? देने वाला जो नहीं तो लूटने वाला काय के लिए चाहिए? आप देते नहीं ना तो लूटना भी मत करो, लूटना बंद करो। आप कम रेट से नहीं देते तो लूटना बंद करो, बस। और सरकार खेती वाले का जो माल है उसको बढ़ाओ दो, उसको रेट दो। वो नहीं करना चाहता सरकार, तो अच्छा नहीं है। देखो ये बारिश आप जब कृत्रिम बारिश करते हो तो उसको खर्चा कितना आता है ना खर्चा, उसको कितना खर्चा आता है? बारिश जब आप करते हो कृत्रिम बारिश, उसमें खर्चा कितना आता है? भगवान ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर, सबके ऊपर, इंडियन भारतीय के ऊपर। भगवान ने देखो 1 महीना बारिश नहीं की, लेकिन अभी बारिश करे, अच्छा करे। कहीं ज़्यादा हो गए, ज़्यादा नहीं, बारिश तो ज़्यादा नहीं पड़ती, ज़्यादा हो ही नहीं अभी तक। बाद में होगी तो होगी। क्या है? बॉम्बे के सब खड्डे क्या है? बॉम्बे की जो गटर है वो साफ़ नहीं की, बराबर। बॉम्बे की गटर लाइन साफ़ नहीं है, कहीं की गटर लाइन साफ़ नहीं है, कचरा गटर में है, कचरा नहीं निकलने, कचरे की वजह से पानी क्या करते हैं, बारिश का पानी सब तुमता है। तो किसी को ऐसा लगता है कि बहुत बारिश पड़ती, तो बहुत बारिश नहीं हुई, इतना बहुत नहीं पड़ी बारिश। देखो ज़मीन के अंदर इतना भी पानी नहीं है। ज़मीन के अंदर इतना भी आप खोदोगे ना, तो ज़मीन के इतना अंदर तो खोदोगे ना तो सूखा लगेगा। ज़मीन ने अभी तक खींचा नहीं पानी, तो ज़मीन ने नहीं खींचा तो बारिश कहाँ से? इतना बारिश तो कहाँ पे है? ज़्यादा बारिश थोड़ी सी होती है तो सब रास्ते भर जाते हैं। लेकिन क्यों भर जाते हैं? रास्ते भर जाते हैं इसलिए कि रास्ते का जो कचरा है वो निकलता नहीं, इसकी वजह से रास्ते भर जाते हैं। टाइम से नगर पालिका काम नहीं करती, जब उसको करना चाहिए तब नहीं करती। टाइम से नगर पालिका काम नहीं करती। कभी अभी उसने गटर लाइन कभी भरी? अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने के बाद 2 महीने गटर तो हो गया, कभी नहीं दिया, है ना। ये लोग भी ऐसे होते हैं ना,
जो कचरा है ना, कचरा हमारे पोटली में डाल के, वो पोटली कचरे वाले के पास देखिए ऐसे नहीं करते, ऐसे फेंकते हैं कचरा, वो फेंकते हैं गटर में जाते हैं। और ये जो सुबह सुबह जो आते हैं कचरा निकालने के लिए, वो तो सब नहीं निकलते, वो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद आते हैं। तब से कचरा क्या करते हैं, कचरा सब ऐसे ही गटर में जाके गटर भर देंगे कचरे से, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है। सबने ऐसा सीखना चाहिए कि ये बाजू में जो कचरा डालते हैं हम, वो कचरे में डाल के, कचरे के पास कचरा लगे देके, ये बाजू में ऐसे खिड़की से बाहर कचरा डालते, वो अच्छा नहीं है। वो सब ने क्या करना चाहिए, मैनेज होना चाहिए कि ये कचरा हमें, देखो कचरा वाला आता है, हम पैसा देते हैं ना कचरे वाले के लिए, लेकिन इतना कचरा बाहर मत डालो, कचरे वाले के पास कचरा दे दो इकट्ठा करके, वही कर लेता। तभी सब स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत होगा। हम खुद स्वच्छ होंगे, एक बिल्डिंग स्वच्छ होगी, अदर्स बिल्डिंग स्वच्छ होगी, तो पूरा गांव स्वच्छ होगा, पूरा महल शहर स्वच्छ होगा, तभी इंडिया स्वच्छ होगी। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, बारिश से देखो, हम भगवान हमारे लिए इतना दयालु है कि हमें बराबर उसने बारिश की। पिछले साल ऐसा किया था कि 5 मई में बारिश हो गई, बाद में बीच में नहीं, और थोड़ा जून में लेट हो गई। लेकिन ये साल में ऐसा था कि बारिश नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। कुछ गारा पड़ा था, इतना ही, वो भी फेब में पड़ा था, इतना ही, यहाँ मार्च में गिरा था, इतना ही, बाकी कुछ नहीं था। बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ गारा पड़ा था। लेकिन अभी क्या, ये पूरा महीना गया बारिश नहीं था। लेकिन देखो, सब ऐसे प्रे करते थे भगवान को, सब करते या नहीं करते थे, लेकिन हम तो करते थे प्रे, भगवान को प्रे करते थे। इसकी वजह से बारिश आएगी। जब हम प्रे करेंगे तो बारिश आ ही जाती है। तो भगवान की असीम कृपा सब पर है, हम पर है, सब पर है। लेकिन हम अच्छे रहना चाहिए। नहीं क्या है, किसी को हम दुखाते हैं ना, तो भगवान भी दुखता है। किसी को जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, किसी ने दुखाया तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा दुखाया तो छोड़ना नहीं, लेकिन दुखाने वाला ऐसा दुखाना नहीं चाहिए, वो भी सही है, बराबर। सबको सब भगवान का प्रे करो, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए इतना बारिश तो टाइम से तो कर दी। मई महीना या सॉरी जून महीना तो पूरा नहीं गया, जून को बारिश शुरू हुई, थोड़ा एक दिन गिरी, बाकी बीच 2-3 दिन नहीं गिरी, बाद में गिरी। मैं आपके लिए मैं ऐसे ही आई, ऐसे ही मुझे ब्लॉग चाहिए था, इसके वजह से मैं आई। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको बुरा लगा तो माफ़ी, आई एम सॉरी। टेक केयर।